जब माता महालक्ष्मी ये नारी गुण के बारे में, नारी के बारे में बता रही थी, भगवान विष्णु के चरण में बैठकर ऐसे बातें हुई थी आपस में, संसार के बारे में चर्चा हो रही थी आपस में, दोनों आपस में कह रहे थे, बोल रहे थे। तो माता ने बताया नारी इतनी महान है, नारी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो किस प्रकार घर संसार चलाती है, घर परिवार बच्चे अपने रिश्तेदार वगैरह वगैरह, नारी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। इतनी महत्व है नारी का। तो इतने में विष्णु भगवान बोले, हे लक्ष्मी तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम तो अधूरी हो। इतने कहने पर माता लक्ष्मी अचानक अचंभा में पड़ गई उनका। तो भगवान विष्णु ने कह दिया कि लक्ष्मी तुम तो अधूरी हो। माता चौंक पड़ी, उनका है ऐसे कैसे, उनको खुद ही समझ लो। तो चिंता में पड़ गई, उन्होंने कहा चुप होगी लक्ष्मी माता। तो फिर उन्होंने कहा, वहाँ से उठ के चले गए, चिंता में डूब गई, मैं अधूरी कैसे, तो सब कुछ तो मैं करती हूँ। तो इतने में जाते जाते चिंता में डूबी, तो उन्होंने कहा गई सरस्वती के पास, उनका बहन ऐसी ऐसी बात है, मैं इतनी चिंता में हूँ और हमारे भगवान कहते हैं कि वो अधूरी है। उनका है ऐसी बात है। गीता तो सरस्वती के पास गई। सरस्वती माँ ने कहा इसका उत्तर तो मेरे पास भी नहीं है, चलो पार्वती के पास जाते हैं। पार्वती के पास गए, उनका देवी ऐसी ऐसी बात है, हम दोनों जगह हैं, ऐसा कह दिया उन्होंने उनको। हाँ ये तो सच में आश्रम की बात है। तो साथ में वो तीनों चिंता में बैठे हुए थे, बहुत चिंता कर रहे थे, समझ में नहीं आ रही थी कैसे। तो गणेश भगवान बैठे थे साथ में अपनी माता के साथ। उनको माता आप क्यों चिंता में है, सभी लोग क्या बात है मुझे बताओ। माता ने कहा बेटा ऐसे ऐसे बात है। तो उनका अच्छा इतनी सी बात, ये क्या बात हुई, इसको तो मैं चुटकी में हल कर देता हूँ, चिंता की क्या बात है इसमें। उनका है कैसे, मैं करूँगा कैसे। सुनो, तुम्हें पुत्र चाहिए ना, लक्ष्मी को श्राप था, पुत्र नहीं था उनका, इसलिए कह दिया तू अधूरी है। तुम्हें पुत्र चाहिए तो पुत्र प्राप्त होगा तुम्हें। ये कैसे, उनको मेरे मुझ पर छोड़ दो कैसे। तो वे उन्होंने कहा तुम चिंता छोड़ो, अपने अपने घर जाओ वापस। और माता से कहा माता तुम ऐसा करो, अपने घर जाओ, पुत्र की तैयारी करो, जाओ पुत्र आने वाला है तुम्हारे घर में। तो गई लक्ष्मी माता, उन्होंने सजाया, उन्हें कहा पुत्र का स्थान तैयार करो, और पुत्र को चाहिए तुम्हारा कितना प्रकार का भोजन, 56 प्रकार का भोजन, वो भोजन तैयार करो, मिठाई मिष्ठान सब कुछ, और सजा दो दीपों से, सारा दीप जलाओ अपने कमरे में, और कमरा तैयार करो, तुम्हारा पुत्र आने वाला है। यही किया फिर गई माता लक्ष्मी अपनी कक्ष में गई, उन्होंने दीप जलाए घर में, 56 प्रकार के भोजन बनाए, परोसे, सारे चारों तरफ तैयार किया, सजा के रख दिया सारा कमरा, फूलों से दीप से उजागर कर दिया सब कुछ। तो अब
इंतजार कर रही कब आएगा मेरा पुत्र। बहुत देर से इंतजार कर रही, खड़ी हो रही है साथ में ऐसे खड़े होके इंतजार कर रही है। अब बहुत देर होगी, नहीं आए तो उन्होंने कहा था नहीं आया, क्यों कैसे कहाँ से आएगा पुत्र मेरा। ऐसे मेरे को बेवकूफ़ बना दिया, मेरे को ठगा दिया, मेरी मजाक बना दिया, कहाँ से आएगा मेरा पुत्र, ये कहने लगी। आवाज़ लगानी, तो फिर ऐसे आवाज़ आई, तुम पुकारो तो सही माता, अपने पुत्र को पुकारो, अभी आ जाएंगे। पुत्र 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 कहाँ हो, आओ। प्रगट हुए गणेश भगवान है, प्रगट हो गए माता के मुंह पर, बालक बन के आए। गणेश रूप में नहीं, बालक रूप में। तो मैं तो हूँ पुत्र तुम्हारा, लाओ खिलाओ मेरे को, मैं तो हूँ जिसकी इंतजार कर रहे हो। बस हो गया पुत्र उन्हीं के साथ। माता पार्वती ने कहा बेटा तुमने तो बहुत ही बढ़िया बात करी, मुझे इतना अच्छा समस्या का हल दे दिया। मेरा पुत्र तो है ही, तुम लक्ष्मी का भी पुत्र बन गए, कितना बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है तुम।